यालमून ज़ाहिरम मिनल हयात दुनिया, वो इल्म रखते हैं ज़ाहिरी पहलू का दुनिया की जिंदगी की, यानी कि इसका भी पूरा का पूरा इल्म इनको नहीं है। इसलिए कि अगर दुनिया की जिंदगी का भी फुली आप इसको कॉम्प्रिहेंड करना चाहें और इसकी हकीकत तक पहुंचे, तो फिर इंसान ये जान लेगा कि ये दुनिया की जिंदगी तो कुछ भी नहीं। ज़ाहिरी का मतलब क्या है, यानी दुनिया की टिप टॉप, इसकी यहाँ की जो सज धज है, इसकी जो यहाँ की रौनकें हैं, ये खेल तमाशे हैं, ये जो ज़ेबाइश है, ये जो इसकी रंगीनियां हैं, जो इसकी कंफर्ट है, जो इसकी लज्जतें हैं, बस इनको जाना। उसके भी और पहलुओं को नहीं इन्होंने देखा कि देखो तो रोजाना तुम्हारे सामने लोग मर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, अस्पतालों में पड़े हुए। आप देखते नहीं कि दुनिया की जिंदगी का अंजाम क्या है, खत्म हो जाना। ये सब चीज जो है एक दिन ये लपेट दी जा रही है हर एक के लिए, ये हमेशा की नहीं है। जिसको आखिरत का यकीन नहीं भी है वो भी कम से कम इतना तो जान सकता है कि एक इंसान का अंजाम क्या है, कब्र की मिट्टी। लेकिन वो देखो वो भी जाहिरी को जानते हैं, ये जाहिर के ये खरीद लें, ये शॉपिंग, ये इन्वेस्टमेंट, ये बिजनेस, ये फैशन, ये पहनना ओढ़ना, ये जेवर, शादियां, ये बस ये चीज, ये उनकी जिंदगी का महवर बन जाती है जाहिरी। और देखिए इसके अंदर लोग कितना खपते हैं। अब एक शादी है, उसकी डेकोरेशन के लिए कितना सर खपाया जा रहा है, उसके गिफ्ट को तैयार करने के लिए कितनी मेहनत की जा रही है, और उसकी जो शो शाह है उसके लिए कितने अखराजात किए जा रहे हैं। ये इल्म हम सब ले लेते हैं। फिर कमीज की लेंथ कितनी होनी चाहिए, आजकल क्या फैशन चल रहा है, आजकल शलवारें ऊंची चल रही है कि नीची चल रही, बाजू कैसे चल रही, सबको पता होगा। खाने कौन से, घर डेकोरेशन कैसी है, कोई एक चीज पकड़ लेता है, कोई दूसरी, और फिर इस इल्म के पीछे दौड़े चले जा रहे हैं। ये जाहिरी तो है, यही तो जाहिरी चीजें हैं ऊपर ऊपर की, इसकी भी डेप्थ को नहीं पाया कि देखो हर चीज पुरानी हो रही है। एक भी सामान आप घर में ले आए, कुछ अरसे बाद चंद सालों में उसकी हालत क्या हो जाती है, आप उसी को उठा के फेंक रहे होते हैं जो आपने शौक से खरीदा होता है। क्या ये बताती नहीं कि यहाँ की कोई चीज पायदार नहीं है, हर चीज यहाँ पे टेम्पररी है। इस टेम्पररी के पीछे मैं अपनी जिंदगी लगा दूं, इसका मतलब है कि मेरी जिंदगी का तो कोई और मकसद होगा। क्या ये जुस्तजू नहीं होती इंसान में, ये तलाश करने की कोशिश नहीं होती? लेकिन लोगों को क्या हो गया कि ये इस चीज को तो बिल्कुल भूल ही गए हैं। वो बस दुनिया की जाहिरी के अंदर इतना खो गए हैं, वह हम फी अनिल आखिरती हम गाफिलून। ये हम की जो तकरार है ना, ये ताकीद के लिए, इस चीज को एम्फसाइज करने के लिए कि वो ऐसे हैं कि वो तो आखिरत के बारे में बिल्कुल ही गाफिल हो गए। जबकि ये दुनिया में ही अगर आप गौर व फिक्र करें तो यही आपको सबक देती है कि एक आखिरत है, एक और जहान होगा। अल्लाह ताला ने ऐसे ही आपस नहीं पैदा कर दिया, बेकार नहीं पैदा हुआ कि सब आते जाओ और जाते जाओ, आते जाओ और जाते जाओ, एक दिन पैदा हो रहे हैं, एक दिन मर रहे हैं, बस ऐसे तो नहीं हो सकता। ये कारखाना है, कुदरत बेकार नहीं, यहाँ की कोई चीज बेकार नहीं, तो इंसान की पैदाइश क्या बेकार होगी? कोई तो मकसद होगा, और फिर उस मकसद की पूछ तो होगी कि वो मकसद पूरा किया या नहीं। बस इसी के पीछे रोना, इसी के पीछे हंसना, यही इनकी खुशियां हैं, यही इनके गम है, यही इनकी कामयाबी है, यही इनका फेलियर है। यहाँ पे थोड़ा सा नुकसान हो जाए तो बस ऐसे मर गए, लुट गए, आए हार्ट अटैक हो रहे हैं और डिप्रेशन में चले गए और क्या हो गया। यहाँ पे खुशी मिल जाए तो बस वही अल्टीमेट हो गई। ये जाहिरी तो है सब कुछ, इस इल्म के पीछे कैसे भागे जा रहे हैं? वो सारे जाहिर की इल्म के लिए तो अपनी जिंदगियां खपा रहे हैं और चाह रहे हैं हमारे बच्चे भी जाहिरी इल्म को ही लेते रहे। लेकिन आखिरत का इल्म वो भी तो एक इल्म है। देखिए हमने कहीं जाना हो तो हम क्या कहते हैं, उसका रास्ता पता कर लो, यहाँ पहुंचना है, जाहिर है वहाँ पे क्या क्या मिलता है वो भी देख लो। कहीं वेकेशन पे ही अगर हम जा रहे हैं, वेकेशन तो चलो अच्छी चीज है ना, हम जाके कहते हैं वहाँ का देख लो, किधर रहना है, क्या करना है, कैसा इलाका है, वहाँ का मौसम कैसा है, कैसे कपड़े बांध के लेके जाऊँ साथ। हालांकि क्या वहाँ पे नहीं शॉप होगी, वहाँ पे भी तो ले सकते हैं। ये हम सारी तैयारी करके जाते हैं। आखिरत, अल्लाह अकबर, वो तो वो जगह है जहाँ पे कोई दुकान नहीं है जहाँ से कुछ खरीद सके, कुछ थोड़े से अमल ले सके। आखिरत वो जगह है जहां का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला की जात ही हमें दे सकती है, कोई और दे भी नहीं सकता। वहां का मौसम क्या होगा वो अल्लाह ही बता सकता है, और वहां की तैयारी यहां से ना की तो वहां जाके कुछ नहीं मिलेगा, ये भी पता है। फिर भी हम तैयारी से गाफिल हैं। फिर भी हम ये नहीं कहते जल्दी से सामान जमा कर लो। यकीन जाने सफर पे जाना हो ना तो सामान बांध भी लेते हैं, 10 दफा देखते हैं, लिस्ट भी बना लेते हैं, अच्छा ये रखा कि नहीं। हालांकि टूथब्रश कैसी छोटी सी चीज है, वो भी देख लेंगे, वो भी लिखा होगा कि वो भी रखना है, तो वहां जाके ले लेना। नहीं, हम नहीं लेते, हम घर से तैयारी करके जाते हैं। बाज लोग तो खाना भी साथ बना के लेके जाते हैं कि दिक्कत ना हो।
छोटे से सफर के लिए, हालांकि वो वेकेशन है, वो तो मजे का सफर है, और ये तो आखिरत का हौलनाक दिन है, इसके लिए कोई किसी को नहीं परवाह है। हम गाफिल है। क्या कहते हैं? देखी जाएगी। ये वर्ड बहुत आराम से बोलते हैं ना, देखी जाएगी। तो सफर के लिए क्यों नहीं देखी जाएगी, क्या देते हैं, ऐसे ही चले जाओ, देखी जाएगी। और आखिरत के सामान के बाद किसी को फिक्र नहीं, परेशानी नहीं, ये वहां पे ये जरूरी काम, ये जरूरी चीज रह गई तो क्या होगा, कहीं इसकी जरूरत ना पड़ जाए, ये भी रख लूं, कहीं इसकी जरूरत ना पड़ जाए, एक सुभान अल्लाह कहीं इसकी जरूरत ना पड़ जाए, एक सलाम करना कहीं इसकी जरूरत ना पड़ जाए। वो तो ऐसे ही छोटी छोटी बातें लगती हैं, कोई बात नहीं भी किया तो क्या होगा, ये फर्ज है क्या? आप मुझे बताएं, आप जा रहे हैं कहीं, फर्ज है क्या कि आप स्वेटर भी डाल रहे हैं, एक्स्ट्रा जूता भी डाल रहे हैं, टूथब्रश टूथपेस्ट भी डाल रहे हैं, फर्ज है क्या? किसने का फर्ज है? जब दुनिया का सामान इकट्ठा करने लगते हैं ना, तो देखते नहीं है कि लाजिम है या नहीं, लेकिन आखिरत के बारे में बार बार पूछते हैं, ये फर्ज है, लाजिम है। देख ले फिर हमारी प्रायोरिटीज क्या है, जिंदगी में हमारी तरजीहात क्या है। इसका इल्म लेने के लिए 16-16 साल, 18-18 साल लोग पढ़ते रहते हैं, वो भी एक पहलू का। मसलन कोई बिजनेस में गया तो उसका भी एक पहलू, पूरा बिजनेस का इल्म नहीं उसको आ जाएगा। एक डॉक्टर बन रहा है तो वो भी किसी एक चीज का डॉक्टर बनता है, कोई आंख का डॉक्टर बनता है, उसको और बाकी ऑर्गन्स का पता ही नहीं। कोई मैदे का डॉक्टर है, वो सिर्फ उसका ही है। एक पहलू को जाने को भी पूरा नहीं, तब भी और डॉक्टर होंगे जिनसे लोग जाके सेकेंड ओपिनियन लेते हैं, तब भी उसके पास उस ऑर्गन का भी मुकम्मल इल्म नहीं होता, लेकिन उसके पीछे कितने साल अपनी जिंदगी के लगाते हैं। और आखिरत के इल्म का पूछ लो अगर, तो बिल्कुल कोरे हैं, उसका कोई इल्म नहीं, जरूरत ही नहीं समझते। देखिए ना, जरूरत तो उस चीज की इंसान समझता है ना जिसकी इंसान को पता होता है कि हाय इसकी अहमियत है, ये मेरे काम आने वाली है। जिसको कोई इंसान को काम आने का कोई हो ही ना, तो फिर इतनी जरूरत भी महसूस नहीं होती। तो अब आप मुझे बताएं, ये इल्म जो सबसे जरूरी था उससे गाफिल, और जो एक जाहिरी दुनिया की जिंदगी का जाहिरी पहलू का इल्म है, वो सबको पता है, वो अक्सरियत को पता है। ड्राइविंग अक्सरियत जान लेती है, लैंग्वेज बोलना अक्सरियत जान लेती है, पढ़ना लिखना अक्सरियत जान लेती है, लेकिन क्या बात है आखिरत के इल्म के बारे में जीरो होना। उसमें कोई नहीं कहता नहीं जी मुझे तो आता ही नहीं, मैं कैसे ड्राइविंग करूंगा, मुझे कहाँ पता है। दूसरी लैंग्वेज सीखने के बारे में भी नहीं कहते, इंग्लिश बच्चों को भी सिखाते हैं और वो खुद भी सीखते हैं कि नहीं जी ये तो जरूरत है। क्या आखिरत का इल्म इतना गैर जरूरी है कि इसके लिए कोई वक्त नहीं, कोई एफर्ट नहीं, ना कोई पैसा लगाने को तैयार है, ना वक्त, ना कोई अपना इतना दिमाग लगाने को तैयार है। फौरन झट से बोल देते हैं हम, क्या करूं मेरा तो दिमाग ही नहीं चलता, मेरी तो मेमोरी नहीं है। आपने खाना पकाने की क्लासेस लेते हो तो नहीं कहा कि मेरी तो मेमोरी नहीं है, वो तो शौक से ली, वो तो प्रोग्राम भी देखते हैं कि किस तरह से कौन सी डिश पकाई जाए, उसका इल्म लेने के लिए क्लासेस भी ले लेते हैं, यूट्यूब पे देखते रहते हैं रेसिपीज। हालांकि ये एक दुनिया की जाहिरी, इस जिंदगी का जाहिरी पहलू है।